हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। कैसे आप सब लोग? मेरा नाम वर्षा गौर है, मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एजुकेटर हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्टरी बायो है। इसी के साथ डाउनलोड कर लीजिए जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन को, अगर अभी तक आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करा है तो। एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का गोल्ड कोर्स आपके लिए लाइव है। यूनिट नंबर 2 शुरू होने जा रही है आप लोगों के लिए। अपकमिंग यूनिट नंबर 2 जो कि आपसे हर साल जहां से सवाल आता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की यूनिट है, एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स की यूनिट है। तो बिल्कुल आप इसको अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इट्स अ हाई टाइम। एक न्यू यूनिट के साथ आप लोग मेरे साथ ज्वाइन कर लीजिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स आप लोगों के लिए लाइव है एंड डेफिनेटली आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सिल्वर एंड गोल्ड कोर्स आपके लिए है। अगर आप चाहते हैं बेसिक से शुरू करना तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर में से अभी रीसेंट एक करंट अफेयर आया है जो कि आपको बताना बेहद जरूरी है। वो है कि यूएसए ने आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस से विड्रॉ ले लिया है। जी हाँ, मतलब यूएसए अब जो है गठबंधन में नहीं है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस से। सबको पता है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के लिए ये जो हमारा करंट अफेयर है बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर कभी क्वेश्चन है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ आईएसए, तो यूएसए नहीं होगा आईएसए का पार्ट। पहली बात तो ये याद रखिएगा। दूसरी चीज, इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो है आपका गठबंधन है एक तरीके से। उन कंट्रीज के बीच में गठबंधन है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न के बीच में लाई करती है। आईएसए जो ब्रेन चाइल्ड है, मतलब आईएसए का जन्म किसके द्वारा हुआ है? इंडिया और फ्रांस के एक अलायंस के द्वारा हुआ है। और सोलर एनर्जी सॉल्यूशन को देखते हुए हुआ है। जी हाँ, यानी कि एनर्जी, जलवायु परिवर्तन कह लीजिए, ऊर्जा समाधानों के लिए कह लीजिए, इसके लिए हुआ है। ये लॉन्च हुआ था 21st कॉन्फ्रेंस सीओपी ऑफ पार्टीज में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जिसको सीओपी 21 कहते हैं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफ ट्रिपल सी, जो पेरिस में हुआ था 2015 में हुआ था। ये बेहद इंपॉर्टेंट, एक एक लाइन यहाँ से इंपॉर्टेंट है जो आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या एज वेल एज यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है पेपर 1 के संदर्भ में। अगर मैं आपको इस चार्ट के माध्यम से समझाऊं तो ये बहुत ही क्रिएटिव चार्ट है। इसके अंदर देखो ये बात लिखी हुई है कि आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और केप्रिकॉन के बीच में इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस है। इंडिया और फ्रांस के बीच में ये गठबंधन हुआ है एनर्जी के लिए। ये लॉन्च हुआ था 2015 में सीओपी 20 के अंदर, लेकिन आया कब था, लागू कब से हुआ बेटा? 2017 से। इस बात को याद रखना। जो आपका सोलर अलायंसेज है, इसके अंदर कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पूरे हो रहे हैं बेटा? गोल नंबर 7 और गोल नंबर 13। मैं यहां पर लिख देती हूँ एसडीजी गोल नंबर 7 पूरा हो रहा है इसके अंदर, और एसडीजी गोल नंबर 13 पूरा हो रहा है। इसका विजन क्या है? लेट अस मेक द सन ब्राइटर। ये इसका विजन है, इसका गोल है। ठीक है, डायरेक्टर जनरल है आईएसए में, हेड है। इसके अलावा इसका सेक्रेटेरिएट है, इसकी असेंबली भी है। 4 साल के लिए इसके अंदर लोग चुने जाते हैं, एलिजिबल है री इलेक्शन के लिए। ठीक है, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है एज अ यूजीसी नेट एग्जामिनेशन हमको समझना है वो ये है कि 120 कंट्री अभी तक इसको साइन कर चुकी है, जो कि यूएन मेंबर स्टेट्स के अंदर भी जुड़ी हुई है, और नॉन ट्रॉपिकल कंट्रीज भी इसको ज्वाइन कर सकती है, लेकिन उनके पास वोटिंग नहीं होगी। ठीक है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी इंडिया में है, गुड़गांव में। ये भी पीवाईक्यू में आया हुआ है आपका, इसको भी ध्यान में रखने का। और मिशन क्या है इसका? एवरी होम। देखिए, विजन है लेट अस मेक द ब्राइटर सन, और मिशन है एवरी होम नो मैटर हाउ फार अवे विल गिव अ लाइट एट होम। तो इसका मिशन ये है। एक बात याद रखना कि ऑब्जर्वर स्टेटस 2021 में ग्रांट हुआ था यूएन असेंबली को आईएसए के लिए। ठीक है, और अभी आईएसए जो है टुवर्ड्स 1000 स्ट्रैटेजी को एम कर रहा है, यानी कि $1000 बिलियन सोलर इन्वेस्टमेंट को टारगेट कर रहा है बाय 2030। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें 1 बिलियन इंडिविजुअल को टारगेट किया जा रहा है, और इंस्टॉल करने की बात कही है 1000 गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि 2000 आपके 30 तक कितने गीगावाट को टारगेट करा जा रहा है? तो बेटा 1000 गीगावाट को टारगेट करा जा रहा है। ठीक है, काफी प्रोजेक्ट इसके अंदर चल रहे हैं, जैसे कि आपका वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड प्रोजेक्ट इसके अंदर चल रहा है, जो इंडिया के अंदर 2018 में शुरू हुआ था, है ना। इसके अलावा इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन आईटीईसी स्कीम भी इसके अंदर चल रही है, जिसके अंदर ट्रेनिंग दी जा रही है सोलर एनर्जी के लिए ट्रेनर्स को। इसके अलावा सोलर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर भी इसके अंदर खोला गया है। इसके अलावा आईएसए सोलर फेलोशिप फॉर मिड करियर प्रोफेशन, जी हाँ, जो इसको करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए भी इसमें सपोर्ट है। और वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम भी इसके अंदर लाई गई है। सब्सिडीज भी आपको पता होगा इसके अंदर लाई गई है, जो भी आपके लोग सब्सिडीज जो सोलर पैनल्स लगा रहे हैं अपने घरों में, उनको सब्सिडीज भी मिल रही है। तो ये एक बेहद इंपॉर्टेंट एक तरीके से कह लीजिए एलिमेंट है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल से लेकर बेहद जरूरी है, और हमारे करंट अफेयर्स को लेकर बहुत जरूरी है, स्पेशली पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट के लिए। इसी की तरह अगर आप चाहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्स से जुड़ना,
तो गोल्ड कोर्स और सिल्वर कोर्स आपके लिए लाइव है। यूनिट नंबर 2 मैं बेटा शुरू करने जा रही हूँ आप लोगों की अपकमिंग, जिसको आप डेफिनेटली मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। विदिन 2 दिन के अंदर शुरू कर दूंगी मैं। तो अगर जो चाहते हैं बेसिक से जुड़ना, डेफिनेटली जुड़ सकते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फ्री सेशन आपके 6 बजे होते हैं। टेलीग्राम लिंक आपके सामने है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये पीडीएफ आपको जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट और डाउनलोड कर लीजिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।